हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से एक बार देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब। इसका ये पार्ट 5 है। इसके 4 पार्ट पढ़ा दिए हैं। ये आज चौथा पार्ट है और अंतिम पार्ट है। आज इसका दर्पण प्रतिबिंब का अध्याय पूरा हमारा समाप्त हो जाएगा। हमने 4 पार्ट्स पढ़ा दिए हैं। कैपिटल लेटर्स के बारे में पढ़ा दिया है, स्मॉल लेटर्स ए से जेड तक के। इसके बाद अंकों के बारे में पढ़ा दिया है। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर के क्वेश्चंस बता दिए हैं, अंकों के क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब हम आकृतियों के दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो इसके हम 2 3 4 क्वेश्चन करते हैं और इस चैप्टर को आज हम एंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखना हमारा, ये तीर के निशान बने हुए हैं। हमारे तीर के निशान ऊपर की ओर है, ये ऊपर की ओर तीर के निशान है, तिरछे बने हैं। ठीक है, एक तीर का निशान क्रॉस करके इधर आ रहा है। तो ये दर्पण के पास तीर का ये वाला हिस्सा, तीर वाला हिस्सा जा रहा है, मतलब दर्पण के पास ही हमारे तीर के हिस्से, इसके प्रतिबिंब में दर्पण के पास ही हमारे तीर के हिस्से आएंगे। ठीक है, तो कौन से आकृति में ऐसे चित्र दिखाई दे रही है? हमारे 4 ऑप्शन से हमारे पास ए, बी, सी और डी। ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो किस आकृति में हमारे तीर के निशान ये इस तरफ आए तो ऊपर हमारे इस तरफ प्रतिबिंब में आएंगे। एक ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर हमारे सी में है। हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो क्रॉस हो गया। ठीक है, अब ये तीर का निशान नीचे आया तो उसी तरीके से तीर का निशान प्रतिबिंब भी इसका नीचे की ओर आएगा। इस कोंटे में आया तो ये दर्पण के पास इस तरफ आएगा। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है या ऑप्शन सी में है? ऑप्शन नंबर सी में हमारा तीर का निशान यहाँ नीचे की ओर आया प्रतिबिंब के पास, और ये 3 तीर के निशान प्रतिबिंब के पास ऊपर की ओर गए तो ये 3 ऊपर की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखो, ये जो आकृति बनी है इमोजी जैसे, तो ये इसमें क्या है, प्रतिबिंब अब नीचे की तरफ दिया है। यहाँ बाईं ओर था, यहाँ नीचे की तरफ है। तो ये इमोजी में अब नीचे की तरफ है, मतलब ये पैर पास में है प्रतिबिंब के, तो पैर पास में रहेगा। ये सिर दूर है प्रतिबिंब से, दर्पण से दूर है तो प्रतिबिंब भी दूर बनेगा। ठीक है, पैर पास में है दर्पण के तो पास बनेगा, और सिर दूर है तो दूर चले जाएगा। तो किस किस आकृति में पैर पास में है ये देखना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। तो किस ऑप्शन में है? एक तो ए में है और दूसरा सी में है। लेकिन एक चीज गौर करना, यहाँ पे पैर में ये तीर जैसे निशान है, यहाँ पे ये तीर का निशान नहीं, मतलब ये भी आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, एक डी में है, अर्थात हमारे ऑप्शन नंबर बी और सी तो हमारे क्रॉस हो गए। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बची हमारे पास। तो यहाँ देखना, तीर का निशान के पास पैर है, ये पैर है, ऊपर गए। ठीक है, ये सिर बना। अब ये देखो, ये जो मुंह बना है, ठीक, ऊपर की ओर है तो ये प्रतिबिंब में नीचे की ओर है, इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ सीधा मुंह बना दिया है, अर्थात ये आंसर भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा डी नंबर का ऑप्शन बचता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा उल्टा मुंह बना है। ठीक है, आंख है और ये नाक भी उसी तरीके से बनी। ठीक है, ठीक, उल्टी, सॉरी, ये नाक इस तरीके से बनेगी, उल्टी आकृति गलत बन गई है, यहाँ इस तरीके से उल्टी बनेगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ आकृति थोड़ी सी रॉन्ग हो गई थी, तो ये नाक इस तरीके से बनेगी इसकी। तो ये इमोजी हमारा इस तरीके से, इसका नीचे का प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। ठीक, अगली आकृति देखते हैं हमारी। ये तीर के निशान 2 ऊपर हैं, 2 क्रॉस करके इस तरफ आए हैं राइट साइड। ठीक है, तो राइट साइड वाले आए हैं तो प्रतिबिंब में हमारा लेफ्ट साइड आएगा, और ऊपर वाले तो सीधे ऊपर चले जाएंगे। तो किस किस में लेफ्ट साइड है? एक ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन, सी, डी। 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो किस ऑप्शन में हमारे पास प्रतिबिंब के पास, दर्पण के पास ये आकृति आई है, तो दर्पण के प्रतिबिंब भी इसी दर्पण के पास इसी तरीके से जाएगी। तो एक ऑप्शन नंबर सी में है, एक बी में है, सॉरी ए में है, बी में है और 2 ही ऑप्शन में है, मतलब सी और डी हमारे ऑप्शन क्रॉस हो जाते हैं। अब देखो, दर्पण के पास ये तीर के निशान आए हैं, दर्पण के पास आए हैं तो इनका प्रतिबिंब भी दर्पण के पास जाएगा, और ये ऊपर गए हैं तो ये ऊपर जाएंगे। तो कौन से ऑप्शन में है हमारा? इसमें तो नीचे आ गई है, ये है बी ऑप्शन की आकृति, जिसके तीर के निशान ऊपर गए हैं और दर्पण के पास गए हैं। ठीक है, अब अगला हमारा ये है लास्ट आकृति, ये प्रतिबिंब
इधर है, नीचे की ओर है। ठीक है, नीचे की ओर है प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब नीचे दिया है और ये त्रिभुज दिया है, उसके नीचे भी तीर का निशान है इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा, त्रिभुज का ये आकृति जो है, ये कोण ऊपर है और ये आकृति लंबी रेखा नीचे है। तो यहाँ दर्पण के पास लंबी रेखा नीचे है, तो दर्पण के पास ही लंबी रेखा बनेगी और कोण नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो किस किस आकृति में है, हमारे 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। हमारे पास ए में है, बी में है, सी में तो नहीं है इस तरीके की आकृति जो हमें सीधी रेखा दिखाई दे रही हो, और ऊपर भी डी में भी नहीं दिखाई दे रही है। मतलब सी और डी 2 ऑप्शन तो हमारे क्रॉस हो गए, ए और बी बचा। ठीक है, तो ए में देखो ये तीर का निशान नीचे की ओर है, तो यहाँ ऊपर की ओर चले जाएगा, यहाँ नीचे की ओर गया है कोण की तरफ, जबकि ये कोण की तरफ नहीं आया है, नीचे की ओर है। यहाँ देखो ये सीधी रेखा की तरफ गया है, यहाँ भी सीधी रेखा की तरफ आया है, यानी हमारा उत्तर सही वाला बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आकृतियां होती हैं, और भी आकृतियां तैयार होती हैं, आप करके देखना बुक से। ठीक है, और जो भी दिक्कत हो, परेशानी हो, मुझे कमेंट करना। ठीक, और सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करना। धन्यवाद।